हाय, मैं सीमा। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग बहुत धूमधाम से, बहुत खुशी से, बहुत अच्छा लगता है इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो। बट डू यू रियली फील इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंस का मतलब तो होता है कि हम जो चाहें वो कर सकें। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो कि जो चाहे वो कर सकते हैं? जो बच्चे हैं वो खेलना चाहते हैं पर खेल नहीं सकते। जब पढ़ने का मन नहीं होता तो मम्मा पापा ज़बरदस्ती पढ़ने भेज देते हैं। जो बाहर जॉब करना चाहते हैं वो बाहर जॉब नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारी चीज़। तो हमें से कितने लोग मन का काम कर सकते हैं? तो इफ़ यू डू रियली फील कि यू आर इंडिपेंडेंट तो आप मेरे को येस मैसेज कर सकते हैं। सो मेरे को पता चलेगा कि येस, आर यू रियली इंडिपेंडेंट? अब जो इंडिपेंडेंस है, या तो हम इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं और एकदम फील करते हैं कि येस आई एम रियली हैप्पी। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो जनरली फिर क्या होता है कि हम किसी न किसी को ब्लेम करते हैं। तो हमारे इंडिपेंडेंस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है ब्लेम। और ब्लेम कहाँ से आता है? ब्लेम जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हैं। जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता तो हम उसको ब्लेम करते हैं। और ब्लेम जिनको करते हैं उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे फर्स्ट तो गॉड आते हैं, क्योंकि वो तो डिफेंड करने आ नहीं सकते हैं कि इसने सही ब्लेम किया है कि गलत किया है। डेस्टिनी। और उसके बाद तो फिर बहुत सारे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, कोवर्कर्स हैं, सोसाइटी है। बहुत सारे लोगों को हम ब्लेम करते हैं। तो जो ब्लेम है, ब्लेम से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का एक्चुअली एकदम लवली इमोशन है। ब्लेम लवली इमोशन इसलिए है कि ब्लेम में कोई एक्शन करना नहीं होता। आप आराम से बैठे हैं और दूसरों के ऊपर डाल दिया। आपको कुछ करना ही नहीं है। तो जब आपको कुछ करना नहीं तो ये एकदम फेवरेट इमोशन होता है कि आई एम सिटिंग, मेरे को कुछ नहीं करना और मेरी इस हालत का जिम्मेदार फलाना 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 है। एंड दैट्स ऑल। मैं भी बहुत सारे लोगों को ब्लेम करती थी। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी मैं कभी किसी को ब्लेम करती रहती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कुछ नई चीज़ हुई। तो तब से मैं क्या करती हूँ कि कॉफ़ी पीती हूँ। जैसे ये कॉफ़ी है तो ये कॉफ़ी मुझे याद दिलाती है कि बस अब नो ब्लेमिंग। अब आपको लग रहा होगा कि ये कॉफ़ी का ब्लेमिंग से क्या रिलेशन है। तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रिलेशन है। क्या हुआ एक बार कि हम लोग एक कोर्स करने गए। उसके पहले तो मैं बहुत सारे लोगों को तो ब्लेम करती थी, प्लस मेरा एक हाउस होल्ड हेल्प करता था और उसको तो मैं बहुत डांटती थी, क्योंकि मेरे को हमेशा यही लगता था कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो मैं उसको बहुत डांटती थी। तो उस कोर्स में क्या हुआ कि हम लोग करीब 20 लोग थे और हम 20 लोगों को एक वर्ड दिया गया, कॉफ़ी, और हर किसी को 3-3 सेंटेंस लिखने थे। और जब हम सब ने 3-3 सेंटेंस लिखे, 60 सेंटेंस आए। और जैसे ही वो 60 सेंटेंस आए, आई वॉज जस्ट शॉक्ड। एकदम आई ओपनर था, क्योंकि उन 60 सेंटेंसेस में कोई भी 2 सेंटेंस सेम नहीं थे। कॉफ़ी जैसी निर्जीव चीज़ जिसमें कोई जान नहीं है, जिसका कोई दूसरा मतलब नहीं हो सकता, जिसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, 60 अलग अलग सेंटेंस, 60 अलग अलग व्यूज़। किसी के लिए कॉफ़ी रोमांटिक थी तो किसी के लिए कॉफ़ी बोरिंग थी, किसी के लिए कड़वी तो किसी के लिए मीठी, किसी के लिए डेजर्ट तो किसी के लिए डाइट, किसी के लिए बरिस्ता तो किसी के लिए कैफ़े कॉफ़ी डे, तो किसी के लिए डेट्स तो किसी के लिए बिजनेस। कॉफ़ी की इतने सारे वैरायटीज़। और मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। और मुझे ये समझ में आया कि मैं जब किसी को ब्लेम करती हूँ, एक्चुअली सामने वाला तो मेरी बात को समझ ही नहीं सकता सेम सेंस में जिसमें मैं उसको बोल रही हूँ। बाई चांस समझ गया तो वो मेरी किस्मत है, अदरवाइज ही इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड कि वो मेरी बात को उसी सेंस में समझे। तो जब वो नहीं समझ सकता और मैं उसके बाद उसको एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरा काम सही सही करे और नहीं करता तो मैं उसको ब्लेम करती हूँ। सो एकदम ये मेरे लिए तो आई ओपनर था। और ब्लेमिंग में तो बहुत मस्त चीज़ है ना कि यू हैव टू डू नथिंग। एक और बच्चा था।
अब उसको काम नहीं करना होता था। काम नहीं करना होता था तो क्या करे, मैंने उसको बोला चिटली को कि जा मेरे लिए कुछ सामान ला दे दुकान से। बोला नहीं मेरी तो चप्पल बड़ी है, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा छोटी चप्पल पहन ले। बोले नहीं छोटी चप्पल तो काटती है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको एक चप्पल का अरेंजमेंट किया। जैसे ही चप्पल देखा कि आ गई, उसको काम करना नहीं था और किसी न किसी के ऊपर तो डालनी थी ना, क्योंकि अगर किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाएगी। तो उसने बोला कि नहीं बाहर धूप बहुत है, मेरा सिर दुखेगा। तो मैंने कहा कि चल छाता ले ले। बोला नहीं छाते में तो प्रॉब्लम है, मैं छोटा सा हूँ, छाता और सामान कैसे पकड़ूंगा। तो मैंने कहा चल तू एक बैकपैक ले ले, सामान पकड़ना नहीं पड़ेगा। बोला नहीं उसको तो कोई पीछे से चोरी करके भी लेके जा सकता है। मतलब जब हमको काम नहीं करने होते, एक्शंस नहीं करने होते, तो फिर हम बहुत सारे ब्लेम्स, बहुत सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं जिसके ऊपर के हम अपने काम नहीं करने के रीजंस डाल सकते हैं। और बस फिर तो मेरी कंडीशन वहीं की वहीं रहेगी। अब सपोज़ मैं खड़ी हूँ और कोई मुझे धक्का दे रहा है, तो मैं चुपचाप धक्के को थोड़ी सहूँगी, अपने आप को बचाना तो किसकी, मेरी ड्यूटी है ना। तो अगर मैं किसी भी कंडीशन में अनहैप्पी हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी है, क्योंकि दूसरे क्यों करने आएंगे। उनको तो अपनी ही हैप्पीनेस का मीनिंग नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि हम खुद कैसे हैप्पी हों, और मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे हैप्पी करें, और नहीं करते हैं तो उनके ऊपर ब्लेम करती हूँ। तो ब्लेम करने से जो हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है एक्चुअली वो ये होता है कि हम अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं। जो हमको एक्शन लेना था हम उस एक्शन को न लेके हम अपनी पावर किसी दूसरे को दे देते हैं, और हमारी कंडीशन वहीं के वहीं रहती, बिल्कुल इम्प्रूव नहीं होती। तो अगर हमको हैप्पी होना है, हमको किसी भी रीज़न से हम हैप्पी नहीं है और होना है, तो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को उठानी पड़ती है। तो बेस्ट तरीका है कि जब भी हमको लगे कि हम हैप्पी नहीं है, तो पहले तो फाइंड आउट करें कि अगर हम हैप्पी नहीं हैं तो मैं इसका किसको जिम्मेदार मानती हूँ। अगर मैं ये मानती हूँ कि नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव टू टेक एक्शंस, तो इट इज़ परफेक्टली ओके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको उसी फ्रेम, जितने रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं रिसोर्सेस में ही तो हमको अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है। जो नहीं है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास सोसाइटी का प्रेशर है, बिल्कुल राइट प्रेशर है, मम्मा पापा का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, जिसका भी प्रेशर है और एकदम राइट प्रेशर है, वो कहीं पे भी गलत नहीं है। बट ये समझ लो कि ठीक है वो रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, तो अब हमारे पास जो रिसोर्सेस है, सपोज़ मुझे भूख लगी है और मेरे पास सिर्फ रोटी है, चावल नहीं है, तो मुझे तो रोटी खा के पेट भरना पड़ेगा ना। अगर मैं एम्पावर्ड रहूँगी, फिट रहूँगी, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम चावल भी खा सकती हूँ। तो ऐसे ही कि जो चीज़ें मेरे पास आज अवेलेबल है, अगर मेरे पास प्रेशर है भी, तो एक तो मेरी चॉइस है कि मैं किसी को ब्लेम करूं या फिर जो चीज़ें हैं उसमें अपने आप को एम्पावर्ड करूं। तो मैं जो भी काम कर रही हूँ उस काम को अगर मैं इंटरेस्ट से करके अपने आप को एम्पावर करती हूँ, तो जब भी मेरे को मौका मिलेगा फिर मैं अपनी पसंद के काम कर सकती हूँ। तो मैं वहाँ उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर भी इंडिपेंडेंट होना चूज़ कर सकती हूँ कि जो काम मुझे करना पड़ा, यस, उसको मैं अपनी चॉइस बना सकती हूँ। अगर चॉइस नहीं भी बनाई तो कम से कम मैं उस काम को रिस्पेक्ट कर सकती हूँ। और जब मैं अपने उस काम को रिस्पेक्ट कर सकती हूँ और मैं ये समझूंगी कि यस, ब्लेम दैट इज़ माय ओन इमोशन, और उसके साथ सिर्फ मुझे ही डील करनी है। दूसरे एक्चुअल में गलत हो, चाहे मुझे फील होता है कि वो गलत है, फिर भी डील तो मुझे ही करना है। तो जब मैं खुद से डील करने के लिए शुरू करती हूँ, जहाँ से भी मैं शुरू करूँगी, तो सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगी। और जैसे ही मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेती हूँ, तो सबसे पहले ये अपने आप में बहुत इंटेंस खुशी देता है कि येस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। अब मेरा गंदा है, कुछ घर गंदा है, या मेरा काम नहीं हो पा रहा है, या मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, सो आई एम हैप्पी। ये मैंने चूज़ किया है, सो आई एम हैप्पी। प्रॉब्लम तब होती है जब मैं ये चीज़ दूसरे को दे देती हूँ कि दूसरे के कारण नहीं कर पाऊँ, और मेरी कंडीशन वहीं की वहीं, बिल्कुल वहीं की वहीं रहती है। सो टू बी इंडिपेंडेंट वी कैन डिसाइड एंड चूज़
टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जैसे हैं बस खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाना है एंड मोर इंडिपेंडेंट होते जाना है। और आगे अगर हम और दूसरे इमोशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, और ऐसे ही हमारी इमोशनल जर्नी चलती रहेगी। आई लव टू कनेक्ट विद यू ऑल। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कहीं से भी हमारे में से कुछ कनेक्ट हो रही है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।